Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 12th. You know very well we are going with our chapter that's a three-dimensional geometry, and in exercise 13.1 you have not a 1 and 2 many problems. So बच्चे उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताऊंगी और आपके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगी. बस करना आपने इतना है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, फिर अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है. यहाँ पे बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसमें प्रॉब्लम थी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए साइड्स. क्या फाइंड आउट करना था? डायरेक्शन कोसाइन, वो भी किसके? साइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको गिवन थे. कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपने ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल है ABC. उसने कहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने साइड के. तो बच्चे इससे पहले भी तो डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स निकालते आए हो आप. तो यहाँ पे एक साइड ये AB हो जाती है, एक साइड BC हो जाएगी, एक साइड C हो जाएगी. बस वही विद इन द टू पॉइंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे. ज़रा देखते हैं. सो बच्चे देखिए, आपका A पॉइंट है, दैट्स अ 3, 5. जो आपका वर्टिसेस A है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दैट्स अ 3, 5, -4. B के आपको गिवन है -1, 1 एंड 2. एंड C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, -5 एंड -2. ठीक है. तो पहले हम निकालेंगे क्या? डायरेक्शन रेशियो. क्योंकि आप A to B ये आपका मैंने एक साइड, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. दैट्स अ 3, 5, -4 एंड दैट्स अ -1, 1 एंड 2. ये आपका मान लेते हैं x1, y1, z1. ये हो जाता है x2, y2 एंड z2. ओ बाहर गया. अब ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो देखिए बच्चे, मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो किसके? AB के. तो यहाँ पे ज़रा देखिए बच्चे, होगा क्या डायरेक्शन रेशियोज? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आपका x1 जो है वो है 3. ठीक है. x2 क्या है? -1. सो -1 -3 ये आ जाता है आपका -4. ठीक है. इसी तरह से y2 माइनस y1 करोगे, आपका अगर मैं y1 करूँ, y1 है 5 और y2 है 1. 1 माइनस 5 दैट्स अ -4. एंड लास्ट वन इज अ z1 है -4 एंड z2 जो है वो है 2. सो z2 माइनस z1 दैट इज 2 प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8. ठीक है. ये सारा हमें गिवन था, मैंने सिर्फ आपकी डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया. डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन कोसाइन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया. डायरेक्शन कोसाइन के अगर फॉर्मूले बच्चे आपको याद हो, दैट्स A बाय √A² प्लस B² प्लस C², B बाय √A² प्लस B² प्लस C² एंड C बाय √A² प्लस B² प्लस C². यही होगा. अब देखिए बच्चे, पहले वाला डायरेक्शन कोसाइन ये देखते हैं. ठीक है. डायरेक्शन कोसाइन ही तो निकालने थे, और तो कुछ था ही नहीं. दैट्स L इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊँ. L इक्वल्स टू A है -4 बाय √ दैट्स अ -4 का दैट्स अ 16 प्लस 16 प्लस 64. लेट मी चेक. दैट्स अ -4 था एंड दैट्स अ 2 प्लस 4 6 होता है बच्चे. दैट्स अ 36. ठीक है. ये आ जाता है -4 बाय 6, 6, 12, 32 और ये 68. अब देखिए ज़रा, दैट्स अ -4 √17 × 4 लिख सकते हो.
दैट्स -4/2√17। 2 से ये 2 कैंसिल होएगा, तो ये देखिए बच्चे आपके पास ये आ जाता है L इक्वल्स टू -2/√17। ठीक है, इसी तरह से M क्या होता है, दैट्स B/√A² प्लस B² प्लस C²। B की वैल्यू क्या थी, -4/√68, दैट इज इक्वल्स टू -2/√17 हो जाता है। देन लास्ट वन इज द N, दैट इज C/√A² प्लस B² प्लस C², वेयर C की वैल्यू क्या थी, 6/2√17, दैट्स 3/√17। सो बच्चे आपके पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, -2/√17, -2/√17 एंड 3/√17। ये आ गया आंसर। ठीक बात, क्लियर ये चीज़। हाँ, अब ज़रा देखते हैं इसी तरह से बच्चे, जैसे मैंने ए बी का निकाला है, सिमिलरली आप बी सी के लिए निकाल सकते हो। बी सी के लिए आप क्या निकालोगे पहले, दैट्स डायरेक्शन रेशियोज में बी सी का, अब बी का कोऑर्डिनेट जो था आपके पास, दैट्स -1 ओ, अब दिख रहा होगा, बी का कोऑर्डिनेट्स था -1, 1 एंड 2, एंड सी के जो कोऑर्डिनेट था वो था आपके पास -5, -2। ठीक है, दैट्स अगर यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज, दैट्स -5 + 1, -5 - 1, -2 -2, तो ये क्या बन गया, -4 -6 -4। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या रह गया भाई, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की पता है, मैं एक बार ही निकाल लेती हूँ अंडर रूट। दैट्स 4 का स्क्वायर, माइनस का है तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाना है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। दैट्स 16 + 16 + 36, वही क्या आया, अंडर रूट 68, जो कि 2√17 के इक्वल होगा। अब L, ये हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं अलोंग बी सी। L की वैल्यू हो जाएगी, दैट्स -4/2/√17, दैट इज इक्वल टू -2/√17। M हो जाएगा -6/2/√17, दैट्स -3/√17। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द N, दैट्स -4/√17 2, दैट्स -2/√17। सिमिलरली आप C to A फाइंड आउट कर सकते हो, C से A तक भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, C to A में देखते हैं। देखिए बच्चे, एक्चुअली मेरे पास जब मैंने स्पेस इतना छोड़ा था, मुझे लगा हो जाएगा, पर इसमें हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए बच्चे, जब आप C to A फाइंड आउट करोगे तो बच्चे आपके पास C जो है दैट इज़ -5 -5 -2 है, एंड A जो है दैट्स 3 5 -4। निकाल लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते आपके डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स द ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। आगे के क्वेश्चन नंबर 14 है या फिर आपका 16 है। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये है प्रोजेक्शन के। सो प्रोजेक्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए पहले हम प्रोजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, प्रोजेक्शन के लिए ना आपके फॉर्मूलाज हैं। मैं इसके लिए ना पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं, देखिए अभी तक तो करते आ रहे हैं ना, ये आपका एक पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा बच्चे, ये मुझे इनकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। ए की जो प्रोजेक्शन होगी दैट्स अ ए डैश, और बी की प्रोजेक्शन होगी दैट्स अ बी डैश। अब ज़रा बच्चे देखिए, ये कहीं जाके ज्वाइन होंगे। यहाँ ये बना रहे हैं एंगल थीटा, मैं यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन भी कर दूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होएगा। इतना तो पढ़ा होगा भाई, ठीक है, एंगल्स में पढ़ा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज़ ऑल्सो थीटा। अब देखिए ज़रा बच्चे, ये जो पूरी लाइन थी ये ए बी लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ की ये वाली साइड जो है इसकी बात करूं, ये क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या है, देखिए ज़रा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी दैट इज ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश ये दोनों देखिए बच्चे, ये रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वली तो होती है, दैट इज ए बी कॉस थीटा। बच्चे देखिए, इनका प्रूफ वगैरह वो कुछ भी आपके ना पेपर में आता है, ना आपका कहूँ तो सिलेबस कंटेंट में है, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से ये कॉस में हो गया। अब बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लाइन ऑन द 2 पॉइंट्स की बात करें। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का, जब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग और 2 पॉइंट ऑन अ लाइन किस तरह से फाइंड आउट करोगे बच्चे। इसके लिए ना देखिए, ये आपका ए है, दैट्स x1 y1 एंड z1 है, दैट्स x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो आपको बोला जाए यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट्स ए एंड बी, और आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। डायरेक्शन कोसाइन कौन से होते हैं हमारे, एल एम एंड एन। क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन किस में फाइंड आउट करनी है, लाइनिंग ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये ए और बी 2 पॉइंट्स थे, इनके प्रोजेक्शन में आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट्स, और उसी लाइन ज्वाइनिंग का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपको एल एम एन गिवन है। तो बच्चे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ एल x2 माइनस, अब ये भी बता दूंगी ये कैसे लिख रहे हैं, m इंटू में y2 माइनस y1 एंड n इंटू में z2 माइनस z1, ठीक है, हुई यही बात, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन आता है, मैम ये कैसे लिख दिया, ठीक है। सो बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आपका प्रीवियस वाला याद हो, जब मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन कराए थे तब मैंने बताया था एल जो होता है वो कॉस ऑफ एल्फ़ा के इक्वल होता है। ये आपकी इस तरफ लाइन थी, ये आपकी कुछ इस तरह से थी, ये आपका अल्फ़ा एंगल बन रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक आपका गामा था, एंड ये सॉरी गलत किया, ये देखिए ये एक पॉइंट P था, इसके साथ ये एंगल, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये वाई थी और ये जेड थी। एक्स एक्सिस अल्फ़ा एंगल बना रही थी, ये बीटा हो गया था, और ये इसके साथ बना रहा था गामा, ठीक है, किया था। तो वहाँ से जब मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, एल इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एल्फा बताया था, एम इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बीटा बताया था, एंड एन इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ गामा, ठीक है, बताया था ये। तो यहाँ पे भी ज़रा बच्चे एक बार ऊपर देखिए, दैट्स ए बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ए बी इज़ दिस लेंथ, मैं इसका अगर एक्स एक्सिस पे बात करती हूँ तो दैट्स x2 माइनस x1 मिलेगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फ़ा आपका एल हो गया, इसी तरह आपका एम है, इसी तरह आपका एन है। तो आपके लिए इन शॉर्ट जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये फॉर्मूला है। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, डायरेक्शन को साइन गिवन हो, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है बात। ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगी, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे, ठीक है। हाँ हो गया सेट। ये देखिए बच्चे, आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 था
उसमें अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। मैं मान लेती हूँ ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, दैट्स अ 2 1 एंड 3, दैट्स अ 0 2 एंड 8। ये आपका x1 हो जाता है, ये y1, ये z1, दैट्स अ x2 y2 एंड z2। ठीक है, और उसके डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है, नॉट अ डायरेक्शन कोसाइन। बच्चे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ये देखिए, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। तो बच्चे जब आपके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब ज़रा डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। बच्चे इनके फॉर्मूले बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ये फॉर्मूले करा चुकी हूँ। दैट्स एल इज इक्वल्स टू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है 1, दैट्स 1 प्लस 2 2 4 2 2 4, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 बाय 4 4 8 1 9, दैट्स 1/3। ये आ जाएगा बी आपका 2/3 एंड एम आ जाएगा 2/3 और एन आ जाएगा आपका 2/3। तो देखिए ज़रा बच्चे आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिले, 1/3 2/3 एंड 2/3। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स ए और बी गिवन थे। अब यहाँ से ये आपका x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 एंड z2। तो ये देखिए ज़रा बच्चे, क्या आप x2 माइनस 2 पॉइंट्स के डिफरेंस, अगर बच्चे आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्शन जो सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से की हो ना तो ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा बच्चे, दैट्स x2 माइनस x1 क्या होगा 0 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू -2, y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड z2 माइनस z1 दैट इज 8 माइनस 3, दैट इक्वल्स टू 5। ठीक है, आ गया ये हमारे पास। अब आपके पास फॉर्मूला मैंने अभी 1 सेकेंड पहले बताया कि आपको जो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स गिवन हो और साथ में डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, दोनों में से कोई सा भी गिवन हो, दोनों कंडीशन में आप फॉर्मूला यूज़ करोगे L इंटू में x2 माइनस x1, M इंटू में y2 माइनस y1, N इंटू में z2 माइनस z1। क्लियर है? अब क्या करना है, L की वैल्यू आपको पता है, ये L है, ये M है, ये N है। ठीक है, देखिए ज़रा, जस्ट अ वेट। अब आपके पास देखिए ज़रा बच्चे, फॉर्मूला क्या था L इंटू में, एक्चुअली मेरा उसमें ना स्पेस नहीं बचा, आगे मैंने फर्दर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट मी चेक। ओए नहीं, स्पेस है, अभी करा देते, इसी में करा देते। चलो अभी तो इसमें स्टार्ट कर दिया करते हैं ज़रा। L इंटू में x2 माइनस x1 प्लस M इंटू में y2 माइनस y1 प्लस N इंटू में z2 माइनस z1 आ गया। अब L क्या था, दैट्स अ 1/3, x2 माइनस x1 आया था आपका -2 प्लस मास मास की बात कर रही हूँ, M जो आया था आपका दैट्स अ 2/3, 2/3 एंड y2 माइनस y1 मिला था आपको 1, n आपका 2/3 था एंड z2 माइनस z1 मिला था 5। कर लीजिए इसको, -2/3 प्लस 2/3 प्लस 10/3, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका 10/3, दैट इज द आंसर। फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चे मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन। ठीक है, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था इसमें। सेकंड पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, बस आपने मेथड लगाना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 16 में आपको प्रॉब्लम आ रही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो था, दैट्स अ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी। ये बी और सी
दोनों पॉइंट्स ज्वाइन है, ठीक है। एंड ए ये पॉइंट है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स पे गिवन है 1 0 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 4 7 एंड 1, एंड सी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है दैट्स 3 5 एंड 3। क्लियर है? यहाँ पे मैंने डी को मान लिया कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन ए बी सी है। अब बच्चे पहला काम आ गया कि इस डी के, ये जो मैंने डी लेट किया ना, ये डी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए ज़रा बच्चे, परपेंडिकुलर आया है दैट्स बी एंड सी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये इसको दो कंपोनेंट में, तो वो कहते हैं ना डिवाइड करेगा, मैं उसको k:1 रेशो मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगर बच्चों आपको याद हो सेक्शन फॉर्मूला, वो भी किस में? इंटरनली डिवाइडेड में, क्योंकि अंदर की तरफ डिवाइड हुआ है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला होता है m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 बाई m1 प्लस n। यहाँ पे m ये है, n 1 है, तो यहाँ पे ज़रा फाइंड आउट करें। आपके पास c जो है उसका गिवन है दैट्स 3 5 3, दैट्स x2 y2 एंड z2, एंड b आपका 4 7 एंड 1, दैट्स x1 y1 एंड z1। तो बच्चे आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करके कोऑर्डिनेट किसके निकल के आ जाएंगे? डी के कोऑर्डिनेट निकलने के बाद आपने करना क्या था, क्या फाइंड आउट करना है आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यही तो फाइंड आउट करना था। मुझे समझ नहीं आया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ गई? चलो कोई बात नहीं। सो बच्चे यहाँ से ज़रा करते हैं, x2 है आपका 3, दैट्स 3k, प्लस n है आपका 1 विद 4 बाय k प्लस 1, m आपका k, y2 इज द 5 एंड प्लस 7 बाय k प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3k प्लस 1 बाय k प्लस 1, आ गई हमारे कोऑर्डिनेट्स, आया। अब आप क्या करोगे बच्चे, ये a to d क्या करोगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। a के कोऑर्डिनेट आपको पता है, d के हमने फाइंड आउट कर लिए, तो हम क्या करें? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD, ठीक है, दैट्स क्या आ जाएगा? 3k प्लस 4 बाई k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब ये मत पूछना ये कैसे किया, अरे डायरेक्शन रेशियोज ही तो फाइंड आउट कर रही हो, ये a और d से एक लाइन ही तो है, तो होता क्या है? दैट्स x2 एंड x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यही चीज़ें करते हैं, अभी भी वही कर रही हूँ मैं। दैट्स माइनस 0 एंड दैट्स 3k प्लस 1 बाय k प्लस 1 माइनस 3। अब ज़रा पहले मैं इनको सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। मैं इनको ज़रा एक बार सेपरेटली लिख लूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे कितनी बार इसको टर्न करेंगे हम। दैट्स 3k प्लस 4 बाय k प्लस 1 माइनस 1, 5k प्लस 7 बाई k प्लस 1, ये तो 0 है, इसको तो छोड़ो, 3k प्लस 1 बाई k प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। अब ज़रा करते हैं इनको। सो बच्चे हमारे पास अभी क्या आया है? दैट्स 3k प्लस 1, 3k प्लस 4 माइनस 1 था, तो माइन k माइनस 1 डिवाइडेड बाय द k प्लस 1, तो इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा? दैट्स 2k प्लस 3 बाय k प्लस 1, एंड सेकेंड वन तो आपका था ही 5k प्लस 7 बाय k प्लस 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन था आपका 3k प्लस 1 बाय k प्लस 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 3 बाई k प्लस 1,
3k से 3k कैंसिल हो गया, अरे एलसीएम ही तो लिया है, तो ये आ जाता है हमारा -2/k+1। तो ये ज़रा देखिए बच्चे, ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गई है। अब डायरेक्शन रेशियोज आ गई है तो बच्चे एक जो हमारी साइड BC थी, BC के जो कोऑर्डिनेट थे, ज़रा लेट मी चेक, दैट्स 4 4 7 and 1 and 3 5 and 3, यही था ना हमारे पास। तो मैं इसके भी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं इसका फाइंड आउट करती हूँ, दैट विल बी 3 - 4, 5 - 7 and 3 - 1, -1 -2 +2। आगे दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमें। अब आपको प्रूव क्या करना था कि ये जो है A to D ये परपेंडिकुलर हो किस पे, BC पे। सो बच्चे परपेंडिकुलर होने के लिए अब देखिए जरा बच्चे, ये आपका आया A1, दैट्स अ A2, या यू कैन से दैट द A1 दैट्स अ B1 एंड दैट्स अ C1। यहाँ ये आया आपके पास A2 एंड दैट्स अ B2 एंड दैट्स अ C2, ठीक है। सो देखिए बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका AD है वो परपेंडिकुलर है BC के। ये आपका B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, और ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC के। तो बच्चे जब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन, दैट्स मीन कोसाइन रेशियो ऑफ AD एंड कोसाइन रेशियो ऑफ BC। देखिए बच्चे, मैंने BC के लिए भी कोसाइन रेशियो फाइंड आउट किया, AD के लिए भी कोसाइन रेशियो फाइंड आउट किया। तो इफ यू रिमेम्बर, AD के लिए कोसाइन रेशियो क्या आए थे हमारे सॉरी AD के लिए कोसाइन रेशियो मैंने मिले थे, दैट्स A1 इज इक्वल्स टू 2k + 3 k+1 एंड B1 इज इक्वल्स टू मिला था, दैट्स 5k + 7/k+1 and C1 is the -2/k+1। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर अ BC के लिए वो आपके पास आए -1 -2 एंड 2। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और ये तो गिवन है कि हमारा AD इज द परपेंडिकुलर टू द BC। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A1, ये आपका A2 B2 एंड C2, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेट टू द 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ K। That's it, 2k + 3/k+1। -1 से करोगे ये माइनस का हो जाएगा, चलो ये यहाँ पे, ठीक है। देन B1 इज द -2 into अच्छा B2 -2 हो गया, B1 जो है दैट्स 5k + 7/k+1, ठीक है। एंड C1 जो है दैट्स -2k+1 into में 2 एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाता है, देखिए बच्चे k+1 तीनों में से कॉमन आता है, ले लेते हैं। एंड ये इस तरफ देखिए बच्चे 1/k+1 -2k -3 -2k -3 -10k -14 एंड -4 दैट इक्वल्स टू 0। k+1 इधर जाएगा तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 जाना, ये आ जाता है -2k -3
-10k -18 दैट इक्वल्स टू 0. -18 -3 21 एंड 10 -2 ये आपका उठ जाएगा 12. -12k दैट इक्वल्स टू 21. माइनस का तो उधर लेके गए, पॉजिटिव हो गया. k की वैल्यू मिली 21/12, वो भी माइनस में. दैट्स 7/4 माइनस में. तो बच्चे आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई? -7/4. k की वैल्यू आपके पास आ गई. तो बच्चे ये देखिए जरा, जब मैंने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट किए थे, जस्ट लेट मी चेक. ये देखिए बच्चे, डायरेक्शन रेशियोज आए थे. दैट्स 3k + 4 by k + 1, 5k + 7 by k + 1 and 3k + 1 by k + 1. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए k. आपके पास डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या कहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट. ये डायरेक्शन, सॉरी मैं डायरेक्शन रेशियो बोल रही हूँ, यही तो कोऑर्डिनेट थे. कोऑर्डिनेट में आप k की वैल्यू पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होके आ जाएंगे. तो अब देखिए जरा, सो k इक्वल्स टू आया -7/4. सभी के डिनोमिनेटर में k + 1 है, तो ये एक बार ही सोल्व कर लेती हूँ. दैट्स 1 -3/4. ठीक है. कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 3k + 4 by k + 1. दैट्स 3 into -3/4, सॉरी -7/4. -7/4 + 4 is divided by the -3/4. That's a -21/4 + 4 by -3/4. न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये आ जाएगा -21 + 16/4 -3/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाता है एंड दैट्स इक्वल्स टू -5/-3. दैट्स 5/3. पहला कोऑर्डिनेट आ गया 5/3. सेकंड कोऑर्डिनेट ये था आपका 5k + 7 by k + 1. दैट्स 5 into में ये माइनस का 7/4 कर रहे हो. दैट्स 7/4 + 7 इज डिवाइडेड बाय द माइनस का 3/4 हो जाएगा. ये इसको सोल्व करते हो. दैट्स -35/4. ये मैं अभी एक साथ ही करते हो. दैट्स 28 -3/4. ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है. 35 में से 28 जाएगा, क्या आएगा? दैट्स 7. दैट्स -7/-3. दैट्स 7/3 आ गया. ठीक है. इसी तरह से आप थर्ड कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हो. थर्ड कोऑर्डिनेट था आपका 3k + 1 by k + 1. दैट्स 3k. द k की वैल्यू आपके पास थी -7/4. दैट्स 3 into में -7/4 + 1. और k + 1 में कैलकुलेट पहले ही कर चुकी थी. दैट विल बी -21 + 4 by -3. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर से. दैट्स 17/3. सो बच्चे आपके पास कोऑर्डिनेट के रिजल्ट आ गए 5/3, 7/3 एंड 17/3. ये आ गया आपके आंसर. सो बच्चे आपकी जो कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी है. बाकी का आप खुद से कीजिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.